Hello students, welcome to SP Smart Hybrid Competitive Schooling System. Today we are going to discuss non-ideal solution. बच्चों non-ideal solution में पिछले लेक्चर में हमने पॉजिटिव डिवीजन डिस्कस किया था. इस लेक्चर में बच्चों हम आज डिस्कस करेंगे नेगेटिव डिवीजन. तो बच्चों नेगेटिव डिवीजन होता है क्या? सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डिवीजन. इसमें बच्चों यहाँ देखिए द वेपर प्रेशर विल बी लोअर देन किसके होता है, गिवन दैट द राउट्स लॉ. फिर ठीक है बच्चों, इसमें एक्सोथर्मिक होता है बच्चों प्रोसेस. डेल एच सॉल्यूशन क्या होता है, नेगेटिव होता है तो एक्सोथर्मिक होता है. और उसमें क्या होता है, डेल एच जो क्या था बच्चों, इंडोथर्मिक पॉजिटिव था, तो क्या हुआ सॉल्यूशन इंडोथर्मिक हुआ था. ठीक है. टेम्परेचर, इसमें देखिए बच्चों टेम्परेचर चेंज है व्हेन द सॉल्यूशन इज फॉर्म, इंक्रीज हो रहा है. उसमें क्या हो रहा था बच्चों, डिक्रीज हो रहा था. उसमें बच्चों एग्जांपल एथेनॉल और हेक्सेन का था. ठीक है बच्चों. इसमें एग्जांपल क्या है बच्चों, जो भी हम लेके चलेंगे, कई बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, तो बच्चों हम इसमें लेके चलेंगे स्टोन वाटर का है. ठीक है बेटा. तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं नेगेटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन. तो बच्चों हम यहाँ पे आते हैं नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हम पढ़ेंगे बच्चों नॉन आइडियल सॉल्यूशन. नॉन आइडियल सॉल्यूशन में हम पढ़ेंगे बच्चों, ये होता है बेटा नॉन आइडियल सॉल्यूशन में नेगेटिव डेविएशन. ये क्या होता है, नेगेटिव डेविएशन. नेगेटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता है बच्चों, ये नेगेटिव डेविएशन. ठीक है बेटा. अब आते हैं सॉल्यूशन शोइंग द डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ. फर्स्ट पॉइंट हम यहाँ पे करते हैं कि सॉल्यूशन क्या कर रहा है, शोइंग. पहले ही मैं बता चुका हूँ बच्चों कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होता है, राउल्स लॉ को फॉलो नहीं करता है. तो यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन. सॉल्यूशन शोइंग बच्चों यहाँ लिखेंगे नेगेटिव डेविएशन. नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ. फ्रॉम बच्चों राउल्स लॉ. अब बच्चों सेकंड आते हैं यहाँ पे, ये क्या कर सकते हैं बच्चों, सेकंड ने यहाँ पहले यहाँ हम आते हैं कैसे बच्चों, यहाँ पे आ गए हम. ये क्या कह रहा है यहाँ पे पहले कि सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ. तो ये बच्चों वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन लेस देन क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ आइडियल सॉल्यूशन के. तो यहाँ बच्चों क्या हो रहा है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो है, ठीक है ना बच्चों, ध्यान दीजिएगा. वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा बच्चों, लेस दैन वेपर प्रेशर ऑफ क्या होगा, आइडियल सॉल्यूशन के. यानी वेपर प्रेशर ऑफ किसके हो गया बच्चों, आइडियल. अब बच्चों यहाँ लिखेंगे आइडियल सॉल्यूशन के. ठीक है ना. तो फॉर ए सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग कंपाउंड्स, तो यहाँ हम कह सकते हैं फॉर ए सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग कंपाउंड्स, ये हो जाएंगे बच्चों ए एंड बी. कंपाउंड्स ए एंड क्या है बच्चों, बी. ठीक है. तो इंट्रामॉलिक्यूलर इंटरेक्शन, तो हम यहाँ कह सकते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन. ये ए बी हो गया बेटा, ग्रेटर देन किसके हो गया बच्चों, ये हो जाएगा एक मिनट बच्चों, ये इंट्रा नहीं होगा बच्चों, ये इंटर मॉलिक्यूलर. ये बच्चों हो जाएगा यहाँ पे इंटर मॉलिक्यूलर. इसको सही करते हैं बेटा थोड़ा सा. यहाँ बच्चों हम लिखेंगे इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन. इंटर मॉलिक्यूलर इंटरेक्शन. ठीक है बच्चों. अब ये क्या हो गया बच्चों, इंट्रा मॉलिक्यूलर इंटरैक्शन के. ठीक है बच्चों. इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन में क्या आ जाएंगे आपकी, ए, ये हो गया बच्चों बी, और ये हो गया बेटा बी के. ठीक है बच्चों. अब जैसे हमने क्या लिया बेटा यहाँ पे,
अब जैसे बच्चों हमने यहाँ पे लिया एग्जांपल, देखिए हमने एक कंटेनर लिया बेटा यहाँ पे, ये बच्चों हम कंटेनर लेते हैं यहाँ पे। इस कंटेनर को हमने इसमें क्या किया बच्चों, ये बेटा ये लिया ए, ये बच्चों ए लिया, यहाँ बच्चों हमने क्या किया, इसे बंद किया और बच्चों यहाँ पे, ठीक है बच्चों, इसे क्लोज कर दिया। अब बच्चों ये क्या है, ये कहा जाए पी नॉट ए है। ये क्या है बेटा बच्चों, वेपर प्रेशर है। क्या है बच्चों, ये वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर, ठीक है ना बच्चों, वेपर प्रेशर हो गया ये, ठीक है। अब बेटा यहाँ पे हमने सॉल्वेंट लिया, ये क्या है बच्चों, पी ए, ये बच्चों आपका सॉल्वेंट है। क्या है बच्चों, ये सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट को बच्चों ए से करते हैं। यहाँ बच्चों हमने क्या किया, ये ए लिया यहाँ पे और यहाँ ब्रेकअप हुआ बच्चों, ठीक है। अब इनके बीच जो हो रहा है बच्चों, हम कह सकते हैं कि मॉडरेट अट्रैक्शन एंड इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स क्या है ये बच्चों, ऑफ अट्रैक्शन, इनके बीच क्या हो रहा है बच्चों, वीक है। इनके बीच क्या है बच्चों, वीक है। तो हम यहाँ पे कहेंगे कि मॉडरेट इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, हम कहेंगे मॉडरेट मॉडरेट अट्रैक्शन कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। मॉडरेट अट्रैक्शन या इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में वीक हो जा रहा है। इनके बीच में क्या हो रहा है बच्चों, ये वीक हो जा रहा है। ये कि बच्चों क्या है, यहाँ बॉन्ड ब्रेकअप हो रहे हैं, ठीक है बच्चों। यहाँ पे ये बॉन्ड क्या हो रहे हैं बच्चों, ये ब्रेकअप हो रहे हैं। पी नॉट ए बेटा यहाँ पे देखिए ये क्या हो रहा है आपका, ये बन रहा है, ठीक है ना, कंपोनेंट ए है। अब आते हैं बच्चों ये मॉडरेट अट्रैक्शन, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स जो होता है अट्रैक्शन बेटा यहाँ पे बहुत वीक है, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ लिखेंगे इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बच्चों, ये क्या होता है बच्चों, वीक होता है। क्या होता है ये, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होता है। देन फर्स्टली वेपर प्रेशर, तो ये क्या होगा, तो वेपर प्रेशर क्या होगा बच्चों, बहुत ही फास्ट होगा, ठीक है ना। जब इन दोनों के बीच इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स अट्रैक्शन होगा, वीक होगा। अब बच्चों इसी तरह यहाँ भी वही है, यहाँ भी इसमें भी क्या हो रहा है, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स, ये दो बच्चों ये है आपका दूसरा हमने लिया कंपोनेंट ना बेटा, ये दूसरा कंपोनेंट लिया बच्चों। दूसरा कंपोनेंट बेटा हम लेते हैं यहाँ पे, ठीक है बच्चों। ये हमने लिया कंपोनेंट बी हमने लिया बेटा, यहाँ पे हमने बच्चों ले लिया बी कंपोनेंट ले लिया, तो बच्चों ये पी नॉट बी हो गया, ठीक है। ये क्या है, वेपर प्रेशर है आपका, ये वेपर और प्रेशर हो गया। इसे बच्चे बोलते हैं सॉल्वेंट, बी से क्या बोलते हैं बच्चों, सॉल्वेंट, हम कह सकते हैं बच्चों बी बोल सकते हैं, ठीक है ना, सॉल्वेंट बी बोल सकते हैं बच्चों। इसके भी क्या होते हैं बच्चों, ये बॉन्ड क्या होते हैं, ब्रेकअप होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ भी हम कहेंगे कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, कि मॉडरेट क्या हो रहा है, यहाँ भी वही बात हो जाएगी कि मॉडरेट अट्रैक्शन कहेंगे, या इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे वीक हो रहा है। यहाँ भी देखिए इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है बच्चों, यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ भी बच्चों क्या हो रहा है, वीक हो रहा है, ठीक है ना, वीक होगा। अब बच्चों हम इन दोनों, अब यहाँ पे देखिए वीक हो रहा है यहाँ भी, तो ये क्या हो जाएगा, हम ये क्या लेंगे, पी नॉट ए इंटू एक्स ए इसमें होगा बच्चों, यहाँ पे हो जाएगा पी बी लेस देन पी नॉट बी इंटू एक्स बी, यानी मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी। यहाँ पे पी ए लेस देन मतलब ये प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट है ए, एंड ये एक्स ए क्या है बच्चों, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पे हम दोनों को बच्चों जब लेते हैं बेटा, यहाँ पे ये देखिए हम दोनों को यहाँ पर ले रहे हैं, यहाँ पे है ना बेटा। अब दोनों को हमने क्या कर दिया, इसके अंदर लिया, लेने के बाद हम यहाँ पे, ठीक है, इनमें हमने क्या ले लिया, दोनों कंपोनेंट लिया, भले तो अलग थे लेकिन क्या थे बच्चों, अब ये इसमें हम दोनों को अलग अलग लेते हैं, ए बी ए फिर ये बी फिर बच्चों ए, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे क्या हो रहा है, स्ट्रांग हो जा रहा है,
नेगेटिव डिविजन में। नेगेटिव डिविजन में क्या हो रहा है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच किसके बीच, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। तो बच्चों ये क्या है, ए और बी है, ठीक है ना बेटा, ए और बी। ए भी मतलब कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ पे इसमें क्या हो रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो हो रहे हैं यहाँ पे बच्चों स्ट्रांग हो रहे हैं, ठीक है ना, स्ट्रांग हो रहे हैं। तो ये हम कह सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनके बीच क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो हो रहा है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है, ठीक है ना, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लग रहा है क्योंकि डिफरेंट कंपोनेंट है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे स्ट्रांग हो जा रहा है, यहाँ बच्चों स्ट्रांग हो जा रहा है। अब बच्चों देखिए यहाँ पे क्या हम करते हैं, जैसे बेटा ये कंपोनेंट है, ये बच्चों हो जाएगा पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए। तो ये बच्चों हो जाएगा, इसे हम बोलेंगे एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। इसे क्या बोलेंगे बच्चों, ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है, इसको बोलते हैं बच्चों एक्सपेरिमेंटल वैल्यू। इसे बोलते हैं बच्चों, ये हमें पिछले भी क्लास में लेक्चर में डिस्कस किया था, और इसे बोलते हैं बच्चों थ्योरेटिकल वैल्यू। इसे बोलते हैं थ्योरेटिकल बच्चों, इसे बोलते हैं वैल्यू, ठीक है ना। इसी तरह ये भी हो जाएगा पी बी इज लेस देन ये पी नॉट बी के, अब बच्चों एक्स बी के। तो ये भी बच्चों क्या हो जाएगी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होगी, क्या होगी, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू हो जाएगी। और ये भी बच्चों क्या हो जाएगी, ये थ्योरेटिकल वैल्यू होगी, क्या होगी, इसे बोलेंगे थ्योरेटिकल वैल्यू, इसे बोलेंगे बच्चों थ्योरेटिकल वैल्यू बोलेंगे, ठीक है ना। तो ये हो गया इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब यहाँ बच्चों ऐसे हम लिखेंगे कि इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लेस देन इंटरमॉलिक्यूलर हो जाएगा बच्चों, देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ बच्चों अट्रैक्शन, राइट। अब बच्चों यहाँ पे हम लाते हैं डेल एच यानी चेंज। ये देखिए डेल एच जो है यहाँ पे, डेल एच जो होता है बच्चों यहाँ पे मिक्स लेस देन जीरो हो गया, क्या है, लेस देन जीरो हो गया। क्यों हो गया बच्चों, ये कि हम कहेंगे एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन, एनर्जी रिलीज हो रही है, ठीक है बच्चों। ये डेल एच मिक्स इज जीरो, यहाँ पे एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन हो रहा है, तो हम यहाँ लिखेंगे बच्चों यहाँ पर एक्सोथर्मिक समझ रहे हैं ना। एक्सोथर्मिक मतलब क्या होता है, हीट रिलीज होती, पढ़ा होगा आपने पिछली क्लास में, ठीक है बच्चों, ये आपने 9th में पढ़ा होगा। अच्छा बच्चा, एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन, हीट इज क्या हो रही, इवॉल्व्ड, हीट क्या होती है बच्चों, रिलीज हो रही है, ठीक है बच्चों। रीजन क्या है इसका, रीजन बच्चों ये है यहाँ पे, क्यों हो रही है कि एनर्जी इज रिलीज्ड, क्यों हो रही है ये भी बता रहा हूँ मैं आपको, एनर्जी इज हो रही है बच्चों रिलीज्ड ड्यू टू एन इंक्रीज ऑफ अट्रैक्टिव फोर्स, ड्यू टू एन हम कह सकते हैं बच्चों, ड्यू टू एन इंक्रीज इन अट्रैक्टिव फोर्स, ड्यू टू एन इंक्रीज इन अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव बच्चों ये लग रहा है बेटा फोर्स के, ठीक है ना। अब आते हैं बच्चों डेल वी मिक्स इज लेस देन जीरो, या डेल वी मिक्स इज इक्वल टू क्या हो रहा है, निगेटिव। तो बच्चों यहाँ भी हम आते हैं यहाँ पे इस पॉइंट को यहाँ पे कि डेल वी मिक्स लेस देन जीरो कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। ये क्या हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज ड्यूरिंग डिसोल्यूशन, वॉल्यूम क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है डिसोल्यूशन के पीरियड में। तो यहाँ लिखेंगे बच्चों वॉल्यूम क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे हम कह सकते हैं बच्चों डिक्रीज हो रहा है, वॉल्यूम डिक्रीज ड्यूरिंग किस में, जब डिसोल्यूशन हो रहा है, ड्यूरिंग डिसोल्यूशन, ड्यूरिंग बच्चों हम कह सकते हैं यहाँ डिसोल्यूशन, ठीक है बेटा। अब रीजन क्यों होता है बेटा, इसका रीजन ज़रा जान लें कि ऐसा क्यों होता है यहाँ पे। तो बच्चों इसका रीजन क्या है कि मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन और हेल्ड टुगेदर, एक दूसरे को मॉलिक्यूल्स क्या टाइटली पकड़े हुए हैं, है ना। तो इसके एस्केपिंग टेंडेंसी की क्या है बच्चों,
लो स्केपिंग टेंडेंसी बिल्कुल कम है, जिससे क्या ये शो कर रहे हैं लोअर वेपर प्रेशर। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि इसका रीज़न ये है कि डेल वी मिक्स इज इक्वल टू 0 यानी वॉल्यूम जब डिक्रीज हो गया ड्यूरिंग डिजोल्यूशन, वॉल्यूम डिक्रीज आ जा, यही जब वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है तो आसानी से क्या होता है, वेपर का फॉर्मेशन होता है। लेकिन यहाँ पर जब वॉल्यूम डिक्रीज हो जा रहा है किसमें, डिजोल्यूशन के पीरियड में, तो हम यहाँ पे यही रीज़न लगा सकते हैं कि मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन, क्या कह सकते हैं बच्चों कि मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन, अभी मैंने आपको बताया मॉलिक्यूल्स इन सॉल्यूशन क्या हो रहे हैं बच्चों, आर हेल्ड, क्या हो रहे हैं, टुगेदर, आर हेल्ड कहेंगे बच्चों टुगेदर, आर हेल्ड टुगेदर। ठीक है बच्चों, मोर टाइटली देन स्केपिंग टेंडेंसी, इतने यानी मॉलिक्यूल्स स्ट्रांगली क्या है, एक दूसरे को पकड़े हुए हैं टाइटली, है ना, जिससे कि क्या हो रहा है, इनकी स्केपिंग टेंडेंसी यानी वेपर बनने की टेंडेंसी क्या है, बिल्कुल लो है। तो कहेंगे देन स्केपिंग बच्चों टेंडेंसी of both component A and B is showing lower vapor pressure, A and B is showing, क्या कर रहे हैं बच्चों यहाँ पे, लोअर वेपर और ये प्रेशर। बच्चों जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे हमने ले लिया एग्जांपल क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का, तो बच्चों हम यहाँ पे लेते हैं क्लोरोफॉर्म CH, अब बच्चों हमने ले लिया Cl3, ये है बच्चों क्या है, क्लोरोफॉर्म, ये हो गया बच्चों क्लोरोफॉर्म। ठीक है बेटा, और ये क्या हो गया, एसीटोन, ये हो गया बच्चों, ये हो गया CH3, और ये हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा C, ये हो गया O, और ये हो गया बच्चों CH3, ये हो जाएगा आपका एसीटोन, क्या हो जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा आपका ये एसीटोन, ये हो जाएगा बच्चों आपका क्या हो जाएगा, क्लोरोफॉर्म। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये हमने कर दिया बेटा, यहाँ पे जैसे ये हो गया Cl, ये हो गया Cl, ये हो गया Cl, ये हो गया H। ठीक है बच्चों, तो CH Cl3 ये बच्चों क्या है, आपका क्लोरोफॉर्म है। अब इनके बीच बेटा देखिए ये जो हो रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, यहाँ बच्चों ये C है। ठीक है बेटा, ये हम क्या ले रहे हैं, यहाँ पे एसीटोन का स्ट्रक्चर ले रहे हैं। ठीक है, ये CH3 हो गया। अब बच्चों ये हो गया आपका, एक मिनट बेटा, यहाँ पे उल्टा हमने कर दिया, थोड़ा सा अभी बनाते हैं। यहाँ बच्चों हम लेंगे O ना पहले, ये बेटा हम लेंगे यहाँ पे O। अब बच्चों यहाँ लेंगे हम ये इसका स्ट्रक्चर लेंगे। अब यहाँ हो जाएगा बच्चों CH3, और ये हो जाएगा बच्चों यहाँ पे CH3। इसके इनके बीच क्या हो रही है बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग हो रही है। इसके बीच में क्या हो रही है बच्चों, इंटरमॉलिक्यूलर, यहाँ हम कहेंगे कि इनके बीच हो रहा है इंटर मॉलिक्यूलर क्या हो रही है, बॉन्डिंग। ठीक है, इंटरमॉलिक्यूलर बॉन्डिंग। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड डिक्रीज हो रहे हैं, तो यहाँ पे हम कह सकते हैं बच्चों हाइड्रोजन बॉन्ड जो हो रहे हैं यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये हाइड्रोजन जो बॉन्ड है डिक्रीज द स्केपिंग, ठीक है, स्केपिंग टेंडेंसी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, टेंडेंसी ऑफ क्या है बच्चों, यहाँ पे अभी हमने बताया था बच्चों, एक मिनट बेटा, ये हम ठीक कर लें, टेंडेंसी ऑफ सॉल्यूशन,
ठीक है। तो ये क्लोरोफॉर्म हो गया बच्चों, ये एसीटोन हो गया, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ बच्चों ये इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग आपकी यहाँ पे ये बन रही है। तो देखिए बच्चों यहाँ पे क्या हो रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है बच्चों। ए बी, तो ये क्या हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब इनके बीच जो है बॉन्ड क्या हो रहे हैं, स्ट्रॉन्ग हो जा रहे हैं। तो टेंडेंसी क्या हो रही है, डिक्रीज, स्केपिंग हो रही है टेंडेंसी, यानी हम कह सकते हैं कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड क्या हो जा रहे हैं यहाँ पे, स्ट्रांग हो जा रहे हैं। देखिए ये हाइड्रोजन बॉन्ड है आपकी, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है बच्चों। तो इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, स्केपिंग क्या हो रहा है बच्चों, वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा यहाँ पे, लो हो जाएगा, ठीक है बच्चों, नेगेटिव डेविएशन में। तो बच्चों हम यहाँ पे एक सिंपल सा ग्राफ शो करते हैं अपने, हम आगे इसको डिटेल में भी ग्राफ को भी बताएंगे। तो बच्चों ये जब टेंडेंसी लो हो रही तो क्या पोजिशन हो रहा है यहाँ पे, ये बच्चों ये है कुछ ऐसे ग्राफ, ये है बेटा कुछ ऐसे ग्राफ, ठीक है बच्चों। ये हो जाएगा आपका ये ग्राफ बेटा, सॉरी ये हो गया आपका, ये बेटा हो जाएगा आपका ये ग्राफ। ये बच्चों देखिए यहाँ पे ये अब डिक्रीज हो रहा है, तो बच्चों ये भी सारी चीज़ें डिक्रीज होंगी बेटा, ये भी यहाँ पे ये डिक्रीज होगा। तो बच्चों ये पी भी है ना बेटा, ये क्या है आपका बच्चों, पी ए है, ये क्या है बच्चों, पी टी है, ये क्या होगा पी ए, और क्या हो जाएगा बच्चों पी बी के। ये क्या है बच्चों, वेपर प्रेशर, ये हो गया आपका वेपर प्रेशर। अब यहाँ बच्चों बोलेंगे क्या हो रहा है यहाँ पे, ये नेगेटिव डेविएशन बच्चों हो रहा है, ठीक है बच्चों। यहाँ पे बच्चों हम कर लेंगे एक्स ए इज इक्वल टू 1, एक्स बी ये हो गया 0, यहाँ हो जाएगा एक्स बी मोल फ्रैक्शन ये 0, यहाँ होगा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए क्या हो जाएगा 1, ठीक है बच्चों। तो यहाँ हो जाएगा ये पी ए है ना बेटा, ये हो गया आपका पी ए है ना, यहाँ हमने किया है एक, चलिए ठीक है बेटा, इसको हम रहने देते हैं। तो इस तरह से बेटा हम क्या करते हैं यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी कर देते हैं, ठीक है बच्चों। तो ठीक है बेटा, हम आगे अब नेक्स्ट लेक्चर में बेटा कंटिन्यू करेंगे। आज बच्चों हम इसी पर लेक्चर को हम बच्चों यहीं पे क्या करते हैं बेटा ब्रेक कर देंगे। अब नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम लोग तो कुछ प्रॉब्लम्स भी करेंगे, ठीक है बच्चों।